प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बारिश में। बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शंस मैथमेटिक्स में हम स्टार्ट कर चुके हैं और लास्ट वीडियोस में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में जाना था और साथ ही साथ कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए थे रिलेशंस को लेकर के। रिलेशंस को लेकर के हमारे पास और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं और सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये एक है हमारे पास में। आप आर.डी. शर्मा की बुक लेंगे और उसमें जो आपकी एक्सरसाइज है 1.1 उसमें आपको ये जो है क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये क्वेश्चन आपका 2010 में आया है CBSE में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप के यूपी बोर्ड में भी आते हैं और डिफरेंट जो बोर्ड्स होते हैं उसमें भी कुछ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर ऑन आर। यहाँ पर जो ये आर है ये रिलेशन आर हो गया और ये जो आर है जो कि बोल्ड लेटर में लिखने की कोशिश की गई है ये आपका रियल नंबर का सेट है। ठीक है ना, डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें चेक करना है कि जो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन दिया हुआ है ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। और यहाँ पर हमारी कंडीशंस क्या है, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ठीक है, और ये जो ए बी है ये किससे एसोसिएटेड है, ये आपके रियल नंबर से एसोसिएटेड है। या हम कह सकते हैं कि ए और बी जो भी आपके यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स होंगे वो सब आर सेट यानी कि रियल नंबर हैं सभी। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। चेक इफ द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर ब्रैकेट हमारे पास ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी इज सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यहाँ पर बच्चों हमें सिमेट्रिक चेक करना है और ट्रांजिटिव चेक करना है सेकेंड क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है इसको देख लेते हैं। तो क्या क्या गिवन है हमारे पास में, जो रिलेशन है हमने रिलेशन को यहाँ पे लिख लिया है। रिलेशन है सेट आपके पास में ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ए बी किसको बिलोंग करता है, यहाँ पे आर को बिलोंग कर रहा है। आर को हमने यहाँ पे बोल्ड लेटर में लिखने की कोशिश की है। सेट ऑफ रियल नंबर्स और ये आपका -∞ से +∞ तक होता है। अब बच्चों यहाँ पर जो आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, अभी यहाँ पे लेस देन की बात कही गई पर आप इसको ये मान के चलो कि a इज इक्वल टू बी क्यूब। तो हमने यहाँ पे रफली कुछ थोड़ा सा काम किया है, इसको तो थोड़ा देख लेते हैं। b की वैल्यू यहाँ पे -1 -2 -3 फिर 1 2 3 -8 और 8 कुछ वैल्यूज़ हमने लिखी हैं। आप भी चाहें तो कोई सी वैल्यू रख सकते हैं। फिर यहाँ पर इन वैल्यूज़ का हमने क्यूब निकाला है क्योंकि बी क्यूब जो है वो आपके ए के इक्वल है। वैसे तो जो ए लेस देन वैल्यू आएंगी वो भी आपका क्या होगा, इस ऑर्डर्ड पेयर में हमारी रहेगी। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, बी के लिए -1 वैल्यू ली तो -1 का आप क्यूब करेंगे तो आएगा -1। ठीक है, अब -1 से छोटी और भी कुछ वैल्यूज़ हो सकती हैं ए के लिए, जैसे -2 -3 -4। भाई माइनस में जो नंबर जितना बड़ा दिखाई देता है वो उतना ही छोटा होता चला जाता है। ठीक है, तो ये सब लेस नंबर है। तो जब आप इनकी मैपिंग करेंगे या ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो -1 का -1 के साथ ऑर्डर पेयर बिल्कुल बनेगा। साथ ही साथ -2 का -1 के साथ भी ऑर्डर पेयर बनेगा, -3 का -1 के साथ बनेगा। जितने भी आपके -1 से माइनस की तरफ इन्फिनिटिव नंबर्स होंगे वो सब आपके इस ऑर्डर पेयर में इस जो रिलेशन है, ये जो कंडीशन है, इसको फुलफिल करेंगे। ठीक है, अगर -2 आप देखें तो -2 के लिए आपकी जो ए की वैल्यू आ जाएगी इसका और क्यूब करेंगे ना -2 का तो -8 आएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनेगा -8 -2 अगर इक्वल हैं दोनों तो, है ना। अगर ए और बी क्यूब इक्वल हैं, ए इक्वल टू बी क्यूब है तो आपका -8 -2 बनेगा। पर यहाँ पे लेस भी है ना, तो -8 में लेस क्या हो जाएगा, -9 -10 -11 की लेस वैल्यूज़ हैं। तो ये वैल्यूज़ भी आपकी -2 के साथ क्या करेंगी, ऑर्डर पेयर में रहेंगी। ठीक है, इसी तरीके से -3 1 और 1 को लेकर के हमने यहाँ पे किया हुआ है। चलिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। जो इस वाले केस में तो नज़र आता है कि भाई -1 का ऑर्डर पेयर बनेगा तो -1 तो करता है। पर अगर -2 के साथ में देखें तो -2 का आपका जो है एक ऑर्डर पेयर यहाँ पे नहीं बनेगा, ऐसे -3 का भी नहीं बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि -2 -3 इस टाइप के ऑर्डर पेयर जो हैं आपके रिलेशन को बिलोंग नहीं करते, इसलिए आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव ऑन आर। ठीक है, तो जो आपका आर होता है ना, इसमें आपके सभी तो इंटीजर्स आते हैं, सभी रेशनल नंबर भी आते हैं, है ना, और सभी आपके इरेशनल नंबर भी आते हैं जो रियल नंबर का सेट होता है। ठीक है,
तो इसमें कुछ नंबर्स की आपके रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि जो आपकी जो सेम नंबर हो, दोनों ऑर्डर्ड पेयर में जो कंपोनेंट होते हैं दोनों सेम हो, है ना। अब इतने सारे जो इसमें आर सेट में इतने सारे आपके नंबर होते हैं, वो सबका आप देखोगे कि सेम एलिमेंट कंपोनेंट नहीं बनेंगे, कुछ कुछ के बनेंगे, कुछ मैक्सिमम के नहीं बनेंगे, इसीलिए ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए अब सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट, अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा देखिए ध्यान से कि -8 के लिए हमने यहाँ पे देखिए -8 के लिए आप देखेंगे -8 के लिए ये रहा हमारा एक ऑर्डर पेयर, -8 ए की वैल्यू और बी के लिए -2 की, तो ये आपका बिलोंग करता है आर को, ठीक है। फिर -2 -8 जो है वो आर को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है -2 ये -8 से बड़ी है। -2 क्या है, -8 से बड़ी है, जबकि ए की वैल्यू क्या है, वो बी क्यूब से छोटी होनी चाहिए। अगर आप -2 इसको लेके चल रहे हैं और ये वैल्यू आप देख रहे हैं कि इसका क्यूब आप करते हो, तो इसका क्यूब जो है आपका और भी छोटा आएगा, जैसे कि -512, तो -512 ये वैल्यू क्या होगी आपके -512 से भी बड़ी है, इसलिए ये ऑर्डर पेयर आपका पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं जहाँ पर आप ये देखने को मिलेगा कि ये जो आपका सिमेट्रिक जो है वो ये रिलेशन, जो सिमेट्रिक की जो कंडीशन होती है वो इस रिलेशन में फुलफिल नहीं होती, इसीलिए आर इज़ नॉट सिमेट्रिक ऑन सेट आर, ठीक है। चलिए ट्रांजिटिविटी को चेक कर लेते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे एक और पेयर ले लेते हैं, इससे 5 1 2 8, ठीक है। ये आपका आर को बिलोंग करता है, ठीक है। भाई सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करना पड़ेगा कि जैसे ए बी बिलोंग करता है आर को, बी सी बिलोंग करता है आर को, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो 5 1 2 8 बिलोंग्स टू आर, 8 बिलोंग्स टू 2, ये भी हमारा जो है बिलोंग कर सकता है आर को। पर जब हम चेक करेंगे 5 1 2 2 के लिए, तो ये हमारा आर को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 5 1 2 की जो वैल्यू है ये इसके क्यूब से, बी के क्यूब से हमेशा क्या होनी है, छोटी या इक्वल होनी है, छोटी या इक्वल होनी है। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा ये जो रिलेशन होगा ट्रांजिटिव नहीं होगा ये रिलेशन, ठीक है। तो देखा जाए तो आपका यहाँ तो ये रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। उम्मीद है बच्चों आपको ये थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, बट आप इसे पॉज करके वीडियो को एक बार दो बार समझने की कोशिश करेंगे, एक दो बार देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। रिलेशन हमारे पास है ए बी किस तरीके से, ए इज़ लेस देन बी, यानी कि जो आपका फर्स्ट कंपोनेंट है वो बी से हमेशा छोटा होना चाहिए, और ए बी दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, आपके रियल नंबर के सेट को। बोल्ड लेटर से दिखाया हुआ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। आर यहाँ पे ये रिलेशन है और कैपिटल आर यहाँ पे क्या है, ये रियल नंबर का सेट है। सेट हमारा इस तरीके से नोट करते हैं। चलिए सबसे पहले हमें इसमें दो ही चीज़ें चेक करनी थी, एक तो बच्चों इसमें पूछा था सिमेट्रिक चेक करना है, एक ट्रांजिटिव चेक करना है। तो सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। देखो इट इज़ क्लियर 1 1 2 2 और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ये बिलोंग नहीं करेगा आर को। क्यों, क्योंकि ए की जो वैल्यू है बी से छोटी है। इक्वल भी लगा होता तो तब भी ये थोड़ा पॉसिबल था, पर यहाँ पे ए की वैल्यू क्या था, बी से आपका क्या है, छोटा है। तो यहाँ तो बराबर है दोनों, यहाँ पे दोनों क्या है, बराबर हैं। भाई ए बी क्या है, फर्स्ट ए क्या है फर्स्ट कंपोनेंट, बी क्या है सेकंड कंपोनेंट। यहाँ पे अगर हमें सिमेट्रिक दिखाना है तो सिमेट्रिक के लिए बच्चों ये प्रॉपर्टी तो हमारी ये जो होती है हमारी रिफ्लेक्सिव की होती है। आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। इट इज़ क्लियर 1 2 जो होगा इसको ऐसे लिख लेंगे, 1 2 जो आपका ऑर्डर पेयर होगा ये तो बिलोंग करेगा आपको, जो आपका जो रिलेशन है उसको बिलोंग करेगा, बट जो आपका 2 1 होगा डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू बी से छोटी होनी चाहिए, पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए 2 है और बी 1 है, तो यानी कि ये यहाँ पे बड़ा है जो कि बिलोंग नहीं करेगा। तो इस वजह से आप कह सकते हैं आर इज़ नॉट सिमेट्रिक ऑन आर। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा करेक्शन आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिविटी में चेक कर लेते हैं। इट इज़ क्लियर 1 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर। भाई करेगा क्योंकि यहाँ पे भी 1 क्या है आपका छोटा है, ए क्या है बी से छोटा है, यहाँ भी ए बी से छोटा है, 2 है ना। बट 1 3 और ओके, और 1 3 भी क्या करेगा, आर को बिलोंग करेगा, ठीक है ना। भाई देखो यहाँ पे जो ए है हमारा, ए क्या हो जा रहा है कि बी से तीनों कंडीशंस में छोटा है। और देख लीजिए इसमें दूसरी चीज़ें देख लीजिए, जैसे -3 -2 बिलोंग्स टू आर, -3 -2 से छोटा होता है। ऐसे ही -2 -1 बिलोंग्स टू आर भी होगा, क्योंकि -2 -1 से छोटा है। अब -2 -2 यहाँ से हटा के -3 -1 बनेगा, तो ये भी हमारा आर को बिलोंग करेगा, क्योंकि ये भी हमारा इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि ए जो है बी से छोटा है, -3 -1 से छोटा होता है।
So we can say AB belongs to R, BC belongs to R and AC belongs to R for any value of ABC belongs to capital, ये जो कह सकते हैं बोल्ड लेटर जो R है हमारा, ठीक है। So R is transitive on set R, ठीक है। तो बच्चों ये जो सेट है हमारा जो सिमेट्रिक तो नहीं है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो पार्ट है सिमेट्रिक नहीं है, बट ये आपका ट्रांजिटिव है जो। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 आप देख पा रहे हैं इसमें, इफ़ सेट A 1 2 3 4 डिफाइन रिलेशन ऑन A विच है प्रॉपर्टीज ऑफ बीइंग। फर्स्ट पार्ट है इसका रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सेकंड सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव एंड थर्ड इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बोथ। तो इसमें बच्चों क्या है, आपके एक क्वेश्चन एक सेट दिया हुआ है और उसमें 3 पार्ट हैं क्वेश्चन के, कि आपको एक ऐसा रिलेशन आपको डिफाइन करना है जो इस कंडीशंस को फुलफिल करे। पहली कंडीशन ये है, दूसरी आप देख पा रहे हैं और तीसरी ये है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन ए सेट हमें पता है 1 2 3 4 ये वैल्यूज़ दी हुई है, तो हमें रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब कि 1 2 तो 2 1 1 2 2 1 ऐसा है, 2 3 और 3 2 ये आपके सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को दिखाते हैं, जहाँ पर आपके ऑर्डर्ड पेयर इंटरचेंज हो जाते हैं। जो ऑर्डर्ड पेयर का कंपोनेंट होता है वो इंटरचेंज हो करके बनता है। तो जैसे बच्चों आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्शन से है, तो जितने भी आपके ये एलिमेंट्स हैं आप इन एलिमेंट्स से ऑर्डर पेयर बनाएंगे स्वयं के साथ। जैसे 1 1 का ऑर्डर पेयर होना जरूरी है, 2 2 का भी होना जरूरी है, 3 3 का भी और 4 4 का भी। तो ये सब कंडीशंस फुलफिल हो जाती है किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिटिव के लिए हमें पता है, हमने पीछे वीडियोज़ में भी सीखा है कि क्या होना चाहिए। उसमें हमारे पास ए बी, जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे 1 2 लिखा है, तो यहाँ पे 1 1 को 1 2 के साथ आप लिंक कीजिए। तो 1 1 एक ऑर्डर पेयर हुआ हमारा, और 1 1 में ये 1 इसके स्टार्टिंग कंपोनेंट 1 के साथ मैच करना चाहिए। तो 1 2 ये भी हमारा ऑर्डर पेयर हुआ। अब इसको बीच में से रिमूव कर दीजिए तो बनेगा 1 2। तो 1 2 ऑलरेडी ये है ही, तो ये भी हमारा इस सेट का या इस रिलेशन का क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, तो जो इस ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, ठीक है। उसके बाद आप 2 3 ले लीजिए, तो 2 2 और 2 3 ये आपस में मिलकर के क्या करते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल कर पा रहे हैं। तो इस वजह से क्या है कि आपका ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, कैसे किया जाता है, ये हमने पीछे भी वीडियो में देखा है और आप पिछली वीडियोस में भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक होना चाहिए पर ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना ही वो ट्रांजिटिव हो। तो क्या होना चाहिए इसमें, जैसे हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल बनाए हैं आपके लिए। तो रिलेशन R2 से हम दिखा रहे हैं इसको 1 2 2 1, ये क्या है आपका सिमेट्रिक है। और इसमें क्योंकि जैसे रिफ्लेक्सिव की ये चारों के चारों होने बहुत ज़रूरी है ना, रिफ्लेक्सिव होने के लिए। अब क्योंकि इसमें ये नहीं है तो आप ये समझ जाइए कि इसमें ये रिफ्लेक्सिविटी शो नहीं कर रहा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। और ट्रांजिटिव होने के लिए 1 2 2 1 हो गया तो बीच काटेगा तो 1 1 और होना चाहिए था इसमें। अगर यहाँ पे 1 1 हो जाएगा तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, बट क्योंकि है नहीं तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसे आप इसे देखिए 1 2 2 1, तो ये आपका सिमेट्रिक है। ऐसे ही 3 4 4 3 इंटरचेंज हो गया, तो ये आपका किसको शो कर रहा है, सिमेट्रिक को शो कर रहा है, बट ये ना तो आपका रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें थर्ड में देखिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव शो करना है और सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव तीनों ही दिखने चाहिए। तो सबसे पहले तो चारों के चारों जो ऑर्डर्ड पेयर हैं स्वयं के एलिमेंट के साथ में वो बना दिए हमने 1 1 2 2 3 3 4 4। तो ये आपका किसको शो करेगा, रिफ्लेक्सिव को शो करेगा। सिमेट्रिक के लिए जैसे 1 2 2 1, ठीक है, 1 2 2 1 हमने यहाँ पे बना दिया। आप चाहे तो इसको यहीं पे क्लोज कर सकते हैं। तो 1 2 2 1 1 2 2 1 आपका क्या शो कर रहा है, ये सिमेट्रिक शो कर रहा है। और ये 4 4 4 4 तो आपस में सब हैं ही सिमेट्रिक, है ना। और अगर आप इसे ट्रांजिटिव में बदलना चाहते हो तो 1 2 2 1 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा 1 1, और ये भी ऑलरेडी इसमें है। तो आप चाहे तो इसको यहीं पे भी क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ से भी क्या है, ये आपका एग्जाम्पल है इन तीनों के लिए, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रकार का रिलेशन है R3। और 3 4 और 4 3 भी है, तो इसको भी आप समझ जाइए कि 3 4 4 3 ये सिमेट्रिक को शो कर रहा है ना। और ये इसमें से 4 को हटाएंगे बीच में से तो 3 3 बनेगा, 3 3 भी ऑलरेडी इसमें है। तो ये आपकी जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी शो कर रहा है कंप्लीट। तो आप चाहें तो इसको रिलेशन को यहाँ तक भी ले सकते हैं तब भी सही है, और आपने अगर यहाँ तक ले लिया तो तब भी सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है इसी सेम एक्सरसाइज का बच्चों। तो आप इसमें देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है।
एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है, सेट ए आपका 1 2 3 है और आपको कुछ एग्जाम्पल देने हैं इस टाइप के। आपके 5 क्वेश्चन हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नॉट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो ये 5 कंडीशन से आपको बनाना है, जैसे हमने ऊपर सोल्व किए आप इसमें उसी तरीके से अपने जो है आंसर्स इसमें देंगे। खुद से ट्राई कीजिएगा, अच्छा सवाल है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है सेम एक्सरसाइज का 1.1। लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी, ये 3 एलिमेंट है हमारे सेट ए में। रिलेशन आर बी डिफाइंड एज फॉलोज, आर इज इक्वल टू हमारे पास है ए बी सी और ए बी, ये हमारे पास में एक रिलेशन दे दिया आर। हमें इसमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर को ऐड करना है ताकि ये क्या बन जाए, ये आपका रिफ्लेक्सिव बन जाए और ट्रांजिटिव बन जाए। मतलब इसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर हैं और कुछ आपको इसमें ऐड करने हैं, और ऐड करने पर ये क्या बनना चाहिए, ये आपका रिफ्लेक्सिव बनना चाहिए और ट्रांजिटिव बनना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने गिवन जो सेट ए है वो गिवन हमने यहाँ पे लिख लिया, एंड आर जो रिलेशन हमें यहाँ पे था वो भी हमने लिख लिया। बच्चों अगर हमें इसे रिफ्लेक्सिव बनाना है तो इन सब जो 3 एलिमेंट है, इन तीनों एलिमेंट का ऑर्डर पेयर इसमें होना चाहिए। तो हमारे पास में ए तो है पर बी बी और सी सी नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या किया हमने, इट इज़ क्लियर फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बी बी एंड सी सी टू बी एडिड इन रिलेशन आर, टू बी एडिड इन आर, ठीक है ना, इस आर में ऐड होना चाहिए। तो इस आर में जैसे हम इसमें कुछ ऐड करेंगे तो हमने आर डेस से एक रिलेशन दिखा दिया यहाँ पे, और बी बी और सी सी को हमने यहाँ पे ऑर्डर पेयर में ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये अभी तक क्या शो कर रहा है, रिफ्लेक्सिविटी को शो कर रहा है, यानी कि रिलेशन जो आर था अभी तक हमने आर डैश में बदल दिया जब हमने उसमें बी बी और सी सी को ऐड किया। तो ये आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या चेक करना पड़ेगा हमें, फॉर मेकिंग द रिलेशन आर डैश, क्योंकि अभी आर डैश है ना, अभी हमें इसको ट्रांजिटिव बनाना है, तो ए सी मस्ट बी एडिड इन आर डैश, ठीक है। क्यों इसमें आर डैश में ए सी एडिट करना है, अभी आप देखिए इसको आर डैश पे थोड़ा फोकस कीजिए बच्चों। आप देख पा रहे हैं कि आपके पास जो ये रिलेशन है बी सी और ए बी इसमें है, भाई ए बी बी और सी सी तो आपके सिमेट्रिसिटी को शो कर रहे हैं। अब हमें रिफ्लेक्सिव बनाना है, तो पहले आप देखिए ए और ए बी को समझते हैं। ए बी, ए को यहाँ से हटाएंगे तो ए बी बनेगा, यानी कि ये ए और ए बी आपको ऑटोमेटिकली आपस में लिंकअप होकर के रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना दे रहे हैं, ठीक है। अब बचा आपके पास ये बी सी, बचा बच्चों आपके पास ये बी सी। ये बी सी किस तरीके से ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना पाएगा, बी सी बना पा रहा है, बी सी आपने बी सी से ले लिया तो ये बी बी यहाँ से निकल जाएगा, तो बी सी ऑलरेडी है तो ये आपस में रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना दे रहे हैं, ठीक है। अब बचाइए सी सी, अब इस सी सी को भी क्या रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है, तो सी सी को रिफ्लेक्सिव करने के लिए हमने इसमें क्या ऐड किया है, ए सी ऐड किया है। फॉर मेकिंग दी जो रिलेशन है आपका आर डैश ट्रांजिटिव, ए सी मस्ट बी एडिड इन आर डैश, ठीक है। तो ये जो ए सी हमने इसमें सी सी में ऐड किया है, तो आप देख पा रहे हैं कि सी सी और ए सी, इसको ए सी को पहले लिखो सी सी बाद में लिखो, तो ए सी और सी सी आपस में मिल करके आपका ट्रांजिटिव रिलेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या ऐड किया इसको ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए, बी बी सी सी और ए सी, यानी कि 3 हमने यहाँ पे इसमें ऐड किए। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे थोड़ा सा एक दो बार देखिएगा, और वीडियो को अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं, रिप्ले कर सकते हैं दोबारा से, और कॉपी में ज़रूर लिखें क्योंकि कॉपी में लिखने से आपको सही तरीके से इसका आइडिया लगता है। तो आज की क्लास में इतने बच्चों, पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।